तो जैसा कि आप सबको पता है, लोकसभा चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश में 10 ऐसी विधानसभा है जहां पे उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि जो फूलपुर है, फूलपुर विधानसभा के जो प्रवीण पटेल जी थे विधायक, अब वो सांसद बन चुके हैं। तो उनकी जो जगह है, उनकी जो सीट है वो अब खाली है। तो उसके लिए अब उपचुनाव होने हैं फूलपुर में। आपको बता दें फूलपुर के विधायक से लिए काफी सारे नाम दावेदार के लिए हैं। आपको बता दें कि सपा और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अभी उतारा नहीं है, लेकिन बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। तो आपको बता दें यहाँ पे जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले हम बता दें, अभी हम फूलपुर के छिवैया गांव के उमेदपुर गांव में हैं। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं हमारे साथ। आइए इनसे जानते हैं कि उपचुनाव को लेकर इन लोग का क्या मूड है, क्या मुद्दा लेके ये लोग वोट करेंगे और किसको अपना नया विधायक देखना चाहेंगे। तो ये सब जानेंगे और आपको भी बताएंगे। चलिए आप बताइए कि इस बार क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप वोट करने। हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन से इस बार जो है मनीष मिश्रा जी को जी टिकट देना चाहिए। हमारे ग्रामीण के क्षेत्रीय इलाके के जो लोकल नेताजी हैं जी हम लोग उनको इस बार सपोर्ट और वोट करना चाहते हैं। और जो है और बेरोजगारी आप लोग देख ही रहे हैं, जो है बीजेपी सरकार में जो है मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 10 पैसे का लालच देके हम लोगों को 1 रुपए का जो हम लोगों को लूट रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 5 किलो राशन देंगे वो, और जैसे 420 रुपए, कांग्रेस के जमाने में 420 रुपए का जो सिलेंडर हम लोगों को मिलता था, आज 855 रुपए का मिल रहा है। जैसा कि इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग चाहते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन हमारे फूलपुर विधायक सीट से इस बार मनीष मिश्रा जी को टिकट दे। कहीं ना कहीं बेरोजगारी आपका मुद्दा रहेगा। जी चलिए आप बताइए कि आप किन मुद्दे पे जाके वोट करेंगे इस बार। भाई प्रलोभन देते हैं भाजपा सरकार जी, आकार करती नहीं है जी इसलिए क्षेत्रीय नेता माननीय मनीष मिश्रा जी को टिकट मिले। क्षेत्र है, आगे का विकास हो, कछार का उपकार हो। क्षेत्र सारी पर्चियां पड़ी हैं, कोई साधन नहीं है। कहते हैं कि ऐसा होगा, कुछ करते नहीं करते। अच्छा चलिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इनका कहना है कि वो कुछ करते नहीं। आप बताइए कि आप किन मुद्दे पे जाके वोट करेंगे इस बार। ये मुद्दा है कि हमारे यहाँ मनीष मिश्रा जी ने और उनके पिताजी ने बहुत सारा काम किया है, जिससे आज जो फूलपुर तहसील जो भी है बहुत विकास हुआ है, बहुत पहले से। और हमारे मनीष मिश्रा जी आए, उनकी स्वागत है, उनको जिताएं। अच्छा, तो मनीष मिश्रा जी सिर्फ आपके गांव के लिए ही काम करते हैं? बहुत किए हैं, कम से कम तो 50 किलोमीटर रेंज में किए हैं। उनके पिताजी किए हैं, वो करना चाहते हैं। बस यही, जनता अगर सपोर्ट करे तो उनको मिले सीट। बीजेपी सरकार कहती है कि उसने गुंडा राज खत्म किया है और विकास बहुत किया है। तो गुंडा राज भी खत्म किया है बीजेपी, विकास भी किया है। लेकिन हमारे यहाँ मनीष मिश्रा जी लोकल नेता हैं, आना चाहिए, उनका सपोर्ट है। अच्छा, तो उनका कहना है कि बीजेपी ने काम किया लेकिन इस बार बदलाव जरूरी है। आप बताइए आप क्या मुद्दा लेके जाएंगे वोट करने। देखिए, युवाओं का जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो हमेशा बेरोजगारी है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा आदमी ने प्राप्त कर लिया, लेकिन अब जो पेपर लीक हो जाता है, ये हमारा एकमात्र मुद्दा है और इस पर हम इस बार वोट करेंगे। बीजेपी सरकार कहती है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करो, क्या वो सही नहीं है? पढ़ाई जरूरी है। बिल्कुल सही है, लेकिन हमने अभी तक जो पढ़ाई में इन्वेस्ट किया है उसका भी तो रिटर्न हमको मिलना चाहिए। बिजनेस में वो नहीं मिलेगा। बिजनेस में मिलेगा, जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस में जाए। जैसे हमने अभी तक पढ़ाई की है तो हमको उसका रिटर्न अभी चाहिए। जो बिजनेस में लाइन में जाना चाहते हैं जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत मतलब सरकारी नौकरी चाहिए? दोनों ही चाहिए, क्योंकि बिजनेस के बिना तो आप टैक्स भी नहीं दे पाओगे। तो फिर सरकारी नौकरी का पैसा कहाँ से मिलेगा? दोनों ही हमें चाहिए ना। चलिए आप बताइए कि आपको बताइए किस तरह का विधायक चाहिए जो अच्छा काम करे। सिर्फ अच्छा काम? हाँ। तो प्रवीण पटेल जी ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं, वो आज तक यहाँ पर कभी आए ही नहीं है। उनका काम है उधर ही कछारी एरिया बेल्ट में। आज भी हमारे यहाँ इतने जमीन पड़ती है, एक बार भी उनके पास कुछ कार्य नहीं किए। हम लोगों के यहाँ कम से कम 50 बीघे अभी ऐसी खेती पड़ी है, जानवरों से नष्ट हो रहा है। अब कुछ काम उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो इस बार कैसा विधायक देखना चाहेंगे और किसको देखना चाहेंगे? मनीष मिश्रा को। हम मनीष मिश्रा जी, हाँ, हमारे लोकल में है और इनके सब ठीक रहेगा। चलिए, तो जैसा कि आपने बताया है कि आप इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करेंगे, उसका साथ देंगे, तो इंडिया गठबंधन से दावेदारी कर रहे सुरेश यादव, हलीम अंसारी जी भी दावेदारी कर रहे हैं। तो ये बताइए सिर्फ मनीष मिश्रा जी ही क्यों? भाई ऐसा है, कुछ क्षेत्र के हैं, विकास किए है। नेहरू ग्राम भारती जो है यहाँ पर लाए, उनके पिताजी कॉलेज, कम से कम नहीं 4-6 हजार बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और नौकरी दिए हैं, विकास की ओर बढ़ा रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, गांव के हैं।
इस कछार का उद्धार होगा उनसे। अच्छा वो देखभाल करेंगे। जी जैसे प्रवीण जी हैं, गांव के हैं, समीप जरूर, जी पर इस शिवैया क्षेत्र में आज तक कभी नहीं आए। जी मैंने उनको देखा नहीं। चलिए आप बताइए कि आप क्या समस्या देख रहे हैं अपने गांव में? हमें क्षेत्रीय नेता चाहिए जो हमारी समस्या को सुने। अच्छा, तो समस्या आपकी क्या है? समस्याएं, इंसान को जो है समस्या कोई परमानेंट थोड़ी रहती है, जी। कभी किसी को कोई समस्या आ जी। सकती है, जी अब कोई बता के नहीं जाती। नहीं, तो आप गांव में हम बता रहे हैं। पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होती है। जी जो एक मतलब कंबाइंड हो, ओवरऑल सबकी समस्या है यहाँ पे। जी अभी देखिए हम लोगों की खेती है, इतनी खेती है, फिर भी हम लोग खरीद के खा रहे जी हैं। तो क्षेत्रीय नेता रहेंगे, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, बिजली का वो करेंगे, हम उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं। बाकी ऐसे लोग हैं वोट लेके चले जाते हैं, वापस ही नहीं आते। अच्छा, तो अपना क्षेत्र का नेता देखना चाहेंगे हाँ, आप? क्षेत्रीय नेता। भाई ये चलिए आप ये बताइए कि इंडिया गठबंधन तो सपा और कांग्रेस दोनों का, अगर इंडिया गठबंधन से सपा का कैंडिडेट आ गया विधायक के लिए तो आप फिर क्या करेंगे? क्या आप उन साथ देंगे? इंडिया गठबंधन देखिए, क्योंकि कांग्रेस जुड़ी हुई है जी। उसमें, और अगर उसका लोकल नेता अगर उतारते हैं जी। तो हम तो बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो क्षेत्रीय मुद्दा है। जी ठीक, एक शिक्षा का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, लेकिन यहाँ पे जो आप अगर आप टहल के यहाँ पे देखेंगे जी तो यहाँ पशुओं की जो आवारा पशु हैं या फिर जो भी गोवंश का जो जी। भी योगी सरकार का है, तो उसके आधार पे हमारी जो कृषि है वो चौपट हो चुकी है यहाँ जी। पे पिछले 4-5 साल से। ठीक है, तो उसका जो हमें नेता चाहिए वो जो रिप्रेजेंट कर सके हमें असेंबली में, उसके लिए हमें ज़रूरत है, तो हमें फोकस करना पड़ेगा जी। तो आपको यह है कि जो असेंबली में बोल सके वैसा नेता चाहिए। चलिए आप खड़ जाइए भैया। आप बताइए कि जैसे कि सपा और कांग्रेस का दोनों का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, अगर सपा से कैंडिडेट अपना उतार दिया विधायक के लिए तो फिर आप क्या सपोर्ट करेंगे उसी तरह से? अगर सपोर्ट तो करना है मनीष मिश्रा को जी क्योंकि उनके पिताजी के जमाने से जब हम पैदा नहीं हुए थे तब से यहाँ स्कूल कॉलेज, और दूसरी बात हमको न्योता मिलता था पूरी उड़ी का। अच्छा, बढ़िया पूरी के लिए आप वोट करेंगे? पूरी के लिए नहीं, स्कूल दिया जी। आज जो भी चाहे जितने कॉलेज हो गए हैं उन्होंने ही सब कुछ किया है जी। 2-4 बच्चियों के लिए खोला और बहुत सारे काम किए हैं, हमको वो चाहिए। और बाकी तो हम सही है, बीजेपी वाले हैं जी। लेकिन हमारे यहाँ के नेता चाहिए। अगर हमारे यहाँ नेता की बात है तो मनीष मिश्रा जी चाहिए, जैन मिश्रा जी चाहिए, बस और कुछ नहीं। बस मनीष और मिश्रा सपोर्ट करेंगे इंडिया गठबंधन में, चाहे कोई भी कैंडिडेट आ गया, आप इंडिया गठबंधन ही चुनेंगे? भाजपा का जो विधायक है कभी आया नहीं जी। और ना तो कभी कोई देखा। हमारे यहाँ का बहुत सारी परेशानियां हैं, तो मनीष मिश्रा के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। जो भाजपा का जो विधायक है वो आया नहीं, लेकिन फिर भी 3 बार वो विधायक बना रहा। अब बना रहा। हमारे कछार जनता बड़े भोले होते हैं, बड़े भोले, ठीक है ना, भोले होते हैं जो उनका कुछ करते हैं। जैसे मनीष मिश्रा जी, जैन मिश्रा जी ने यहाँ पे शिक्षा दिया, बहुत कुछ दिया है, और नौकरियां भी आज अगर जितनी नौकरियां उन्होंने दिया है अपने अपने कार्यकाल में, वो नौकरी करने वाले भी अगर वोट दे दें या क्षेत्रीय नेता, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं हमारे क्षेत्र में। चलिए आप बताइए बाबा कि अगर सपा से कोई आ गया तो फिर क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसको वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, वो गठबंधन में है। गठबंधन में तो वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और ये जो रही परवीन पटेल जी की बात, 3 बार से वो विधायक रहे, तो आप लोग ही तो उनको वोट करके विधायक बनाते हैं? नहीं, हमने तो नहीं किया। देखिए ये गलत है। अच्छा। ये बेईमानी से हुए, ईमानदारी से नहीं हुए। इसी बार ईमानदारी का वोट गिनती हुआ वो होता, इसी बार धराशायी होता थे। अच्छा, ये गारंटी की बात है। अच्छा, चलिए आप बताइए कि आपको क्या लगता है अगर सपा ने अपना कैंडिडेट दे दिया तो फिर आप क्या किस तरह से उसको सपोर्ट करेंगे? जी, हम इंडिया गठबंधन को वोट सपोर्ट करेंगे, हमारा सपोर्ट रहेगा, बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि हम चाहते हैं मनीष मिश्रा जी को इस बार टिकट दिया जाए, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। ये इन्होंने क्षेत्र में हमारे बहुत काम किया है, इनको जो है काफी सम्मानित व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और इसलिए इनको टिकट देना चाहिए इंडिया गठबंधन को। अगर इनको देंगे तो मनीष मिश्रा जी को जीतने का चांस बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो आप ये बताइए समस्या आप अभी क्या देख रहे हैं अपने क्षेत्र में? समस्या आप देख रहे हैं कि हर प्रकार की समस्या है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है जी। दूसरी समस्या हमारे यहाँ आप देख सकती हैं कि सड़क बनी हुई है, नाली नहीं बनी हुई है, आप देख रही हैं। तीसरी समस्या है कि आप देख सकती हैं बगैर हम अगर कोई कार्य लेके प्रवीण पटेल जी के पास जाते हैं तो वो हमें बुलाएंगे, बैठाएंगे, लेकिन हमें जो है बुला के बैठा लेंगे, बट हमारा कोई सुन लेंगे लेकिन उस काम को उसको मतलब करेंगे नहीं। जी हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्रीय नेता हो मनीष मिश्रा जी, इस बार उनको टिकट दिया जाए, हम उनका खुलकर सपोर्ट करेंगे। जी हाँ।
चलिए आप बताइए कि बीजेपी सरकार कहती है कि हमारे राज्य में जो महिलाएं वो बड़ी सुरक्षित है, तो आप क्या लगता है कि फिर क्यों बदलना चाहिए? जब महिला कम से कम सुरक्षित है तो सरकार तो उन्हीं की बननी चाहिए। नहीं, सरकार ठीक है, सुरक्षित है, वो भी टाइट है, जो प्रशासन टाइट है, इसमें वो नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन हम ऐसे वो चाहते हैं, बदलाव बहुत जरूरी है। बिना बदलाव के जो है विकास नहीं, विकास असंभव है। अच्छा, अब जो बसपा है उसने अपना जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी, उसने उतार दिया। आपको नहीं लगता ये इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ी सी मुश्किल घड़ी उसने पैदा कर दी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीएसपी ने अपना कैंडिडेट तो उतार दिया, आपको नहीं लगता कि हाँ बीएसपी वालों को ज्यादा समय मिल गया प्रचार करने के लिए और कहीं ना कहीं वो बाजी मार जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए अंत में तो जीतेगा वही जिसे जनता पसंद करेगी। जैसे हम लोग सपोर्ट करेंगे वही जीतेगा। तो किसी को ज्यादा टाइम मिल गया, जिसे कम टाइम मिल गया, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अच्छा, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इनका कहना है कि हाँ चाहे किसी को ज्यादा टाइम मिले कम टाइम मिले वो जीतेगा कोई एक ही। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हम छेवनिया गांव में खड़े हुए थे, छेवनिया गांव के उम्मेदपुर में थे। यहाँ पे कुछ लोग थे, उनसे हमने उनका मूड जाना उपचुनाव को लेकर कि किस तरह का उनका मूड है, उन्होंने क्या मूड बनाया है, क्या मुद्दे लेके जाएंगे वो लोग वोट करने के लिए और किस तरह की समस्या भी उनके गांव में बनी हुई है। इनका कहना है कि जो पहले के जो विधायक रहे हैं प्रवीण पटेल जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर ये अपनी शिकायत लेके उनके पास में जाते हैं तो वो सिर्फ सुनते हैं, उसके आगे वो कोई काम नहीं करते, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो देखिए बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, लेकिन बीजेपी और सपा ने बीजेपी और इंडिया गठबंधन ने अपना नहीं उतारा है। अब वो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन किसको अब कैंडिडेट बनाते हैं उपचुनाव के लिए और कौन बनता है फूलपुर का नया विधायक, ये वक्त बताएगा।